Good morning, dear students. How are you? I hope all is well. Yesterday we will discuss about wellness mode theory. हमने कल बच्चों wellness mode theory की बात स्टार्ट की थी और wellness mode theory में हम ये समझा था कि unpaired electron which are present in valence cell are participate in bond formation. ओके बच्चों, looking good for today. मैं बाकी डेली अच्छा ही लगता है क्या? हाँ, ऐसे मत कहो यार, मैं तो डेली अच्छा लगता हूँ। आज ही ऐसे मत करो। हाँ, ऐसे कहो कुछ ज्यादा। हाँ, ये सही है। ओके, आज बच्चों जैसे कटिंग मैंने करवा दी तो यू नो, मैंने कल कोसी की कटिंग देखी तो मेरा भी मन किया कि मैं भी कोसी जैसी कटिंग कराऊं, इसलिए मैंने करवा दी। चलो जल्दी से ज्वाइन करो बच्चों। आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप कांसेप्ट की। ऑर्बिटल ओवरलैप कांसेप्ट। ऑर्बिटल ओवरलैप कांसेप्ट। डियर स्टूडेंट, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, एक वर्ड यूज करेंगे अपन विब्रेटिंग में हाइब्रिडाइजेशन, उससे पहले आप समझो कि ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करते हैं। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो है बच्चों एक डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? डायरेक्शनल। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट बिकॉज में ड्यूरिंग formation of covalent bond orbital are overlapping with each other. बच्चों, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कौन से बॉन्ड का? कोवलेंट बॉन्ड का। तो डियर स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम में ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऑर्बिटल ओवरलैप किस डायरेक्शन में करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उस कंसेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप पहले तो लिखो शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक। इसमें फर्स्ट लिखो एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल शेप। बच्चों, एस जो ऑर्बिटल होता है उसकी शेप स्फेरिकल होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, कुछ इस तरह की। एस ऑर्बिटल की शेप बच्चों कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, कुछ इस तरह। तो स्फेरिकल जो भी ऑर्बिटल होगा, बात बताओ मेरे को बच्चों, कोई भी स्फेरिकल ऑर्बिटल होगा उसकी कोई डायरेक्शन होगी क्या? नहीं होगी। बॉल जो है, बॉल लाइक शेप होती है एस ऑर्बिटल की। क्या बॉल की कोई डायरेक्शन हो सकती है क्या? गोल चीज की कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों। क्लियर? तो ये नॉन डायरेक्शनल है, किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से क्या कर लेगा? ओवरलैपिंग कर लेगा।
करेगा तो बताऊंगा। p ऑर्बिटल की बात करें तो बच्चों p जो ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है डंबल से। मतलब वो डंबल जैसी शेप का होता है। डमरू बोल दो, डंबल बोल दो, लाइक दिस। ठीक है बच्चों, डी जो ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है डबल डंबल। डी जो ऑर्बिटल होता है डियर स्टूडेंट उसकी शेप होती है डबल डंबल। मतलब आपको पहले ही बताया था कि दो डंबल आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। ये जो शेप होती है बच्चों वो होती है डी ऑर्बिटल की, बना लो आराम से लिख लो। और ये डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? डायरेक्शनल। इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा बच्चों, इनका कुछ ना कुछ क्या होगा? डायरेक्शन होगा। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, ये डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? डायरेक्शनल। बना लिया बच्चों? चलो अब अपन बात करें डी की। एफ की कोई शेप नहीं होती, एफ बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है एफ में। बता दो देखो p ऑर्बिटल बेटा, देखो p हैव 3 ऑर्बिटल। p के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, which is px, py and pz। बच्चों को कौन कौन से होंगे? px होंगे, py होंगे और pz होंगे। कैसे? px मतलब ऑर्बिटल along with x एक्सिस। बच्चों जो ऑर्बिटल x एक्सिस के अलोंग हो उसको अपन बोल देंगे px। py ऑर्बिटल अलोंग विद y एक्सिस। और बच्चों pz ऑर्बिटल अलोंग विद z एक्सिस। लिख लो these 3 axes या these 3 orbitals are perpendicular to each other। बच्चों ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान। क्लियर? लाइक दिस। मैं यहां बना देता हूं। माना बच्चों ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये क्या है?
पढ़ोगे आप 11th क्लास में जा चुके हो, दो एक्सिस तो आपने पढ़े होंगे मैथ में, पढ़े ना सबने बेटा। जब भी ग्राफ प्लॉट करते हो तो एक्सिस एक्स और वाई लेके प्लॉट करते हो नहीं करते। एक तीसरा एक्सिस और होता है जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस, या नाम कुछ भी दे दो, किसी को कुछ भी नाम दे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दूसरे के परपेंडिकुलर। मतलब आप अपने ऐसे समझ सकते हो बच्चों, आप अपने थंब को, अपनी मिडिल फिंगर को और आपकी फोर फिंगर को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये क्या है, जेड है। समझ गए क्या? लाइक दिस 1 2 3। समझ गए क्या बच्चों? ओके। तो कहने का मतलब ये बच्चों, जो जेड एक्सिस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, अवे फ्रॉम प्लेन। समझ गए? चलो अब मैं बोर्ड पे इस लाइन को लगा लो, सकता नहीं हवा जादूगर तो मैं हूं नहीं, तो बोर्ड पे कैसे बनाएंगे? अब देखो जो एक्सिस, जो ऑर्बिटल बच्चों एक्स एक्सिस पे होगा उसमें बोल दूंगा पी एक्स, जो वाई पे होगा उसको पी वाई, जो जेड पे होगा उसको पी जेड। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है बनाओ। तीनों एक्सिस पे तीन ऑर्बिटल हो गए, पी एक्स पी वाई और पी जेड। इसको मैं बोल दूंगा पी एक्स, इसको पी वाई, इसको पी जेड। बना लो बच्चों। हेलो हेलो वैसे भी हम तो वही का ध्यान देंगे बताना। अरे मैं तुझे मेरी ज़िंदगी, मैं तुझे मेरी ज़िंदगी में कभी से कल दिखाऊंगा, इतना ज़्यादा ऐसा नहीं हूँ मैं। फ़ोन मत करना बस, इतनी मेहरबानी कर देना। बच्चों बना लिया? तो इस तरीके से तीन ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई और पी जेड अलोंग द एक्सिस होते हैं, जिनको हम पी एक्स पी वाई और पी जेड बोलते हैं। समझ गए? चलो अब एक चीज और ध्यान रखना, लिख लो पी एक्स ऑर्बिटल ओवरले px ऑर्बिटल ओवरलैप विद px ऑर्बिटल, मतलब px के साथ ओवरलैप करेगा, py ऑर्बिटल ओवरलैपिंग विद बच्चों py के साथ करेगा, और pz ऑर्बिटल किसके साथ करेगा हमेशा? pz के साथ। ऐसा नहीं है कि px ऑर्बिटल py के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, यस और नो? और s ऑर्बिटल किसी के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। लिख लो s ऑर्बिटल ओवरलैप एनी ऑर्बिटल, क्योंकि s की कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, तो s तो किसी भी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है, यस और नो? एक और लिख लो नो। The direction of overlapping orbitals are seen। बच्चों
कहाँ बीच बच्चों, डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है ऑर्बिटल का वो सेम होना चाहिए, इसलिए px के साथ px करेगा, py के साथ py और pz के साथ pz ओवरलैपिंग करेगा। लिख लो। अब ये ओवरलैपिंग कैसे करता है वो देखो। ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता साइन से, ये वेव फंक्शन होता है। मिटा दो, नोट कर लो बच्चों। ओके बच्चों, चलो। वैसे कुछ भी नहीं है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन आप लोगों के लिए नई चीज है, इसलिए इसको डिटेल में बताना जरूरी है। अब देखो ओवरलैपिंग कैसे होता है। देखो मान लो बच्चों ये पी ऑर्बिटल है, मान लो इसको, इस ऑर्बिटल को मैं बोल रहा हूं पी जेड बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? पी जेड। आप इसको px भी बोल सकते हो, py भी बोल सकते हो, नॉट इश्यू। ठीक। तो दूसरा जो ऑर्बिटल होगा बच्चों वो भी यही होना चाहिए। दूसरा ऑर्बिटल जो है ये z एक्सिस से मान लो, तो दूसरा ऑर्बिटल भी pz ही होना चाहिए। ठीक है, यहां पे बॉन्ड भी लिख लो। ठीक है, ये दोनों बेटा ओवरलैपिंग करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हमेशा लोब टू लोब होगी। ओवरलैपिंग समझते हो, एक दूसरे के अंदर मिक्स होना। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये नोडल प्लेन है, लिख लो। नोडल प्लेन ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती बच्चों। ये प्लेस where the electrons are not present, a place where electrons are not present। नोडल प्लेन किसको बोलते हैं? ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा वहां पे और ओवरलैप करवाने का कोई मतलब ही नहीं है। यस और नो? ओवरलैप कहां पे होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ओवरलैप से इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे और बॉन्ड बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करने के बाद में इस ओवरलैपिंग को बोलूंगा पीपी ओवरलैपिंग। क्या बोलूंगा? पीजेड, पीजेड ओवरलैपिंग। समझ गए? तो ये होता है ओवरलैपिंग का सीन। दूसरा, मान लो ये ऑर्बिटल है, इसको मैं बोल देता हूं मान लो px। क्या बोल देता हूं? px। तो दूसरा ऑर्बिटल बच्चों ये है, इसको मैं px ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स px के साथ px ओवरलैप कर सकता है, लेकिन अब इनको मैंने कैसे बनाया? परपेंडिकुलर बनाया है, तो परपेंडिकुलर ही ओवरलैप करेंगे, इनकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि देखो दिमाग लगाओ, ये ऐसे है, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा हेड ऑन, और ये कैसे ओवरलैप करेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं है कि आप इनकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। समझो कैसे? जैसे ये मेरा हाथ है, इसकी तीन उंगलियों को मैंने स्ट्रेच किया, इसकी तीन उंगलियों को स्ट्रेच किया, क्योंकि पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं बच्चों। मैं इन तीनों ऑर्बिटल को एक साथ ओवरलैप करवा रहा हूं, मान लो, तो ये इनको टच करेंगे। बोलो करेंगे नहीं करेंगे? बोलो। तो ये आपस में टच कर रहे हैं, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, यहां से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और ये कैसे ओवरलैप करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप इसको ऐसे कर दो तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बच्चों ये कैसे ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वे ओवरलैपिंग करेंगे बच्चों, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। गॉट इट और नॉट, समझ गए क्या? चलो बहुत अच्छी बात है, गुड। तो यहां पे ये ओवरलैपिंग कैसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब तीसरा ऑर्बिटल ऐसे मैंने झुका के बनाया था, इस डायमेंशन में बनाया हुआ बच्चों, तो वो भी बना लो। बता दो डियर स्टूडेंट, तीसरा जो ऑर्बिटल था इसको मैं यहां पे क्या बोलूंगा, पी वाई बोल दूंगा, वो इंक्लाइंड है, इस फॉर्म में है कुछ इस तरीके से। तो दूसरा भी क्या होगा, पी वाई होगा। ये भी पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। अब देखो मान लो एक ऑर्बिटल तो ये है और एक ऑर्बिटल ये है, मान लो ये पी जेड है और ये पी वाई पी एक्स, क्या ये ओवरलैपिंग कर सकते हैं क्या? क्या बच्चों ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर सकते हैं क्या? राहुल बच्चों नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है बच्चों, बस ये चीज ध्यान रखनी है, ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकते बेटा, ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, नो, दिस ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। बेटा ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, समझ गए क्या फंडा? अब तक का फंडा ये था कि ओवरलैपिंग करने के लिए ऑर्बिटल का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब सेम ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, एस किसी के साथ भी कर सकता है। एस जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं ना, तो एक इंसान को कॉमन ले लेते हैं, जैसे गली क्रिकेट खेलते हैं अपन, तो कोई मेरे जैसा बेचारा दुबला पतला सा इंसान होगा, भोला वाला, दुबला पतला नहीं भोला वाला, तो उससे फील्डिंग करवा लेंगे दोनों टीम में, भाई तो है ना कीपर बन जाए, उस टीम की भी बॉल पकड़ा दी उसकी पकड़ा दी, तो कॉमन हो गया। तो एस जो ऑर्बिटल है बच्चों, तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो किसी भी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, लेकिन उसका भी ओवरलैपिंग करने का प्रॉपर तरीका तो होगा क्या? ओवरलैपिंग वहां पे होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बच्चों, मान लो ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये ओवरलैपिंग कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, लो जी हो गई ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग बोल दूंगा मैं इसको, ये एस ऑर्बिटल है बच्चों और ये भी एस ऑर्बिटल। फिर अब देखो बच्चों, ये पी ऑर्बिटल है मान लो और ये एस ऑर्बिटल है, ये मान लो पी जेड है आपका और ये एस है, क्या ओवरलैपिंग होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि एस तो मैंने बोला किसी के साथ भी ओवरलैपिंग कर लेगा, तो ओवरलैपिंग करवा दो जी, गॉट इट। लेकिन बच्चों मान लो ये ऑर्बिटल है, मान लो ये आपका है पी वाई या पी एक्स बोल देते हैं, और ये ऑर्बिटल है एस, लेकिन मान लो मैं इसको ऐसे ओवरलैप करवा रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है क्या? दिस ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल बच्चों, क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग हमेशा लॉग पे होगी, नोडल प्लेन में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, समझ गए? तो देख लो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है।
दिस ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। देख लिया क्या बच्चों? चलो ठीक है, बता दूं। अब इसी टॉपिक को अपन आगे करेंगे। सेम सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, लगभग 80% तो मैंने इस टॉपिक को बता दिया। लिखो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा, ध्यान रखना। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड टू टाइप का हो सकता है, लिख लो सिग्मा एंड पाई। सिग्मा एंड पाई, पाई मतलब जो मैप में बना के पाई वही। ये नाम है कोवलेंट बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, देखो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसमें लिखो when orbital overlap with when orbital overlap with head। ऑर्बिटल से बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। देखो यहां पे नोट लिखिए, इन फॉर्मेशन इन हेड ऑन ओवरलैपिंग ऐसे लिखो, इन हेड ऑन ओवरलैपिंग, इन हेड ऑन ओवरलैपिंग in head-on overlapping, ये डबल भी मार लेना, overlapping in head-on overlapping। बच्चों head-on overlapping जो होती है उसमें overlapping की क्वांटिटी ज्यादा होती है। लिख लो in head-on overlapping the overlapping extent, the overlapping extent is maximum। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे क्वेश्चन आएंगे सोल्व होंगे इससे। थ्योरेटिकल पोर्शन है बट कई बार थ्योरेटिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इन हेड ऑन ओवरलैपिंग का ओवरलैपिंग एक्सटेंट इज मैक्सिमम, सो द सिग्मा बॉन्ड is stronger than pi। बच्चों सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज्यादा होता है, और ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज्यादा होता है, इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अभी बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है बच्चों? देखो एस ओवरलैपिंग,
ठीक है, ओवरलैपिंग कौन करता है? जनरली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल करता है, पता है ना सबको। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करेगा, कल बताया था। तो लिख लो, व्हेन टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल आर ओवरलैपिंग। बच्चों, जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, एक एस ऑर्बिटल ये, एक एस ऑर्बिटल ये, ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। लिख लो, सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा बच्चों सिग्मा बॉन्ड। सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा बच्चों। देख लिया? चलो मिटा दो। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट बच्चों में हट गया है, ले लो स्क्रीनशॉट। अंतिमा, अंतिमा कहां चली गई? अमन, संदीप, आदित्य, सिग्मा बॉन्ड ही पढ़ रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है? सेकंड लिखो, एस पी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग बच्चों, तो एस पी ओवरलैपिंग में क्या लिखोगे बच्चों? व्हेन एस एंड पी ऑर्बिटल्स overlap with each other. आपको बताया था ओवरलैपिंग कहां पे होगी, तो आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले बताया था। मान लीजिए एस ऑर्बिटल है और ये है पी ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग करवा दो, ठीक है। ओवरलैपिंग मतलब जोड़ दो इनको, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो लाइफ में ध्यान रखना, एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा बच्चों, समझ गए क्या? एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। दूसरा लिखो, पीपी ओवरलैपिंग। बच्चों पी और पी ऑर्बिटल मिलके सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं, पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सिग्मा बी और पाई बी। When p orbital overlap head on, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। ऐसे देखो, लाइक दिस, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है बच्चों। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिग्मा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या बच्चों? बना लो आराम से। लिख लिया बच्चों? तो देखो बच्चों, आज के टॉपिक को अपन कंक्लूड करें, इसका कंक्लूजन निकालें। तो डियर स्टूडेंट, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप टू ईच अदर। सबको पता है
जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ऑर्बिटल अपने आप से एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। अब ओवरलैप करने का तरीका मैंने बता दिया कि सेम ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और एस ऑर्बिटल सबसे ओवरलैप कर लेगा। बच्चों एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा डियर स्टूडेंट, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पी ऑर्बिटल जो है बच्चों टू टाइप के बॉन्ड बना सकता है। बच्चों पी ऑर्बिटल टू टाइप का बॉन्ड बना सकता है। जब पी ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब बच गए दो पी ऑर्बिटल, क्योंकि बीच में तीन ऑर्बिटल होते हैं। मान लो मैं इसको पी जेड ऑर्बिटल बोलता हूं, तो पी एक्स और पी वाई जो ऑर्बिटल बच गए वो कैसे ओवरलैप करते? पैरेलल ओवरलैपिंग करते, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। दूसरी बात हमने समझी कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी में ओवरलैपिंग होगी, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी बच्चों, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। समझ गए? तो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के कंपेयर ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन आता है व्हाई द सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। तो आंसर क्या लिख दोगे बच्चों? सिग्मा बॉन्ड, इन सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग एक्सटेंट इज मैक्सिमम देन पाई बॉन्ड, सो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। समझ गए? मतलब दो ऑर्बिटल जितने अच्छे से मगअप होंगे, अच्छे से मिलेंगे, उतना ही अच्छा, उतना ही स्टेबल बच्चों ऑर्बिटल बनेगा, सॉरी बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? तो कल संडे है, एंजॉय करना, लेकिन बच्चों ये जो चैप्टर पढ़ाया है प्लीज इसको जितना पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय करो, मस्ती करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ऐश करो। ओके, बाय।